नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के एटा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को अनदेखा कर दिया। एटा के प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता खुलेआम देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्थानीय नायकों का कर रहे हैं अपमान। एटा संवाददाता हरिकेश बघेल की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं मेधाव्रत शास्त्री। ये जगह जहां मैं आज बैठा हूं, ये कभी कूड़े का कटोरा होती थी। जब भी एटा में दिल्ली की तरफ से या कासगंज रोड की तरफ से कोई भी व्यक्ति आता था तो सबसे पहले जैसे ही एटा में घुसता था तो उसे जलती प्लास्टिक का धुआं और बहुत सारे कूड़े के अंबार उसका स्वागत करता था एटा में घुसने पर। और ये बदतर स्थिति बनाई थी एटा की नगर पालिका ने। लेकिन उस बदतर स्थिति को बदलने के लिए सौभाग्य से एटा में एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी का पदार्पण हुआ। नाम था महेंद्र सिंह तंवर। डायरेक्ट आईएएस थे और एटा के एसडीएम थे। जब वो यहाँ आए, उस व्यक्ति में इतनी गजब की इच्छा शक्ति थी एटा को बदलने की। उन्होंने इस कूड़े के ढेर को, जलते कूड़े को, आपको पता है कि यहाँ से निकलना सामान्य आदमी के लिए बहुत चुनौती की बात थी। लोग घृणा करते थे कि एटा का चाहे कोई भी एंट्री पॉइंट हो, वो इतना बदतर था कि जब भी लोग एटा आते तो एटा की स्मृतियां अच्छी लेके नहीं जाते थे। जब तंवर साहब यहाँ एसडीएम बन के आए, उन्होंने इस जगह को देखा। उसके बाद आप देखो, इस पूरी जगह का उन्होंने कायाकल्प कर दिया। आज यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। जो कभी कूड़े का कटोरा जगह थी, आज बेहद खूबसूरत पार्क बना हुआ है। और इस पार्क को बनाने में उन्होंने सरकार के संसाधनों का खर्च नहीं किया। उन्होंने एटा के कुछ लोगों को प्रेरित किया और उस समय एटा कासगंज रोड जो कंपनी बना रही थी पीएनसी, उसका सहयोग लिया और बिना एक सरकारी पैसे खर्च किए, जहां तक मेरा संज्ञान है, उन्होंने एक भी सरकारी पैसा इस पार्क के लिए खर्च नहीं किया। अपने जबरदस्त प्रबंधन से इतना खूबसूरत पार्क बना दिया कि जो जगह कभी एटा की शर्म थी, आज वो एटा के सिर का मुकुट बन गया है। अब लोग यहाँ बहुत आते हैं। जब ये पार्क बन के तैयार हो रहा था तो मेरे जैसे बहुत से युवाओं ने उन्हें प्रेरित किया कि सर, यहाँ कोई ऐसा स्मृति चिन्ह नहीं है, यहाँ कोई ऐसा स्तंभ नहीं है या ऐसी कोई पट्टिका नहीं है जहाँ ऐसे लोगों के नाम अंकित हो जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया हो और जो एटा के स्थानीय हीरो या नायक हों, जो शहीद हुए हों इस देश के शौर्य के लिए। तब हम सब की बातों को उन्होंने मुखर महत्व देते हुए यहाँ एक शहीद स्तंभ बनवाया। उसी दौरान उनका ट्रांसफर हो गया तो उसकी परिणति ये हुई कि जो शहीद स्तंभ एटा में बना, उसमें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो नाम अंकित है, ये सारे के सारे नाम एक टेम्परेरी जो वो बोर्ड होता है उस पर लिखे हुए हैं। सारे के सारे नाम टेम्परेरी उस पर लिखे हुए हैं। उसमें क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उस बारिश में, कुछ बारिश के बाद ये सारे के सारे नाम मिट जाते हैं। जब आपको पता है कि ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसे स्थानीय नायकों का, तो हमें कम से कम ये गंभीरता दिखानी चाहिए कि यहाँ जो नाम लिखे हैं वो संगमरमर की एक पट्टिका पर नाम लिखे हों।